बेटे गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बहुत बढ़िया, गुड बेटे, जहर। सुने ध्यान से बेटे, हम बात कर रहे थे आपके साथ एडमिशन ऑफ पार्टनर की, और हमने क्या सीखा था अभी तक? हम डिस्कस कर चुके थे कि जब भी कभी नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो अपना हिस्सा कैसे कैसे ले सकता है बेटा? या तो वो ले सकता है फॉर्म से। फॉर्म से कब माना जाता है? फॉर्म से तब माना जाता है जब ये नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है चुपचाप। कैसे आ रहा है? चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहा बेटे, बस फॉर्म में आ रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा। तो हम सिंपल सी बात ये कहते हैं बेटे क्या, कि नया पार्टनर जो है वो अपना हिस्सा ले रहा है। किससे? फॉर्म से। तो हम एक में से पहले उस पार्टनर का हिस्सा घटाते हैं, फिर बाकी जो बचा हुआ है उसे पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं, जैसा उनके बीच में अग्रीड होता है वैसे। जैसा उनके बीच में अग्रीड होता है वैसे। वो अग्रीड इक्वली भी हो सकता है, वो अग्रीड 2:1 में भी हो सकता है, 3:2 में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। सही बात है? अच्छा, फिर दूसरा केस हमने ये किया था कि नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है और वो कहता है कि भाई मैं इस पार्टनर से हिस्सा लूंगा, इस पार्टनर से, बता रहा है वो किस पार्टनर से लूंगा। तो सिंपल सी बात, उस केस में क्या होगा? जिस पार्टनर से हिस्सा लिया जा रहा है आप उसके हिस्से में से क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? उसके हिस्से में से माइनस कर देंगे। जिससे लिया जा रहा है बेटे उसके हिस्से में से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? जिससे लिया जा रहा है बेटे उससे क्या करना है? आपको माइनस करना है। अब चर्चा को ना आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और कुछ और बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 2 मिनट आना बेटा। पर लगाओ, आप भी आओ बेटे। शिल्पा, हाँ ये बेटे शिल्पा, CILPA शिल्पा, इधर आना इधर। और ये है हमारी पलक, ठीक? हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे, मैं एक केस कर रहा हूँ आपके सामने, केस कर रहा हूँ। आप पलक यहाँ आ जाओ बेटा। बेटे मैं और पलक ना पार्टनर हैं, आराम से देखिए। मैं और पलक क्या है बेटे? पार्टनर हैं। हम पार्टनर है किस रेशियो में? 5:7। मैं हूँ A, ये है B। हमारा रेशियो कितना बेटे? 5:7, 5:7। यानी कि मेरा हिस्सा कितना बेटे? 5/12 और इनका कितना बेटे? 7/12। इनके आने से पहले, इनके आने से पहले। शी इज द न्यू पार्टनर, शी इज द न्यू पार्टनर जो फॉर्म में आ रही है। इनका नाम है C। क्या नाम है इनका? C। हमने कहा आप कितने हिस्से के लिए आ रहे हो? बोलो 1/6। कह रहे 1/6 हिस्से के लिए आ रहे हैं। और पता क्या बोल रहे हैं? कह रहे कि मैंने कहा 1/6 किससे लोगे? खाली इनसे लोगे तो इनके उसमें से घटेगा। मैंने कहा खाली मुझसे लोगे तो मुझसे घटेगा। बोलो दोनों से लूंगी इक्वली। कह रहे दोनों से लूंगी इक्वली। अब क्लास एक बात बताइए ध्यान से, मैं एक बात कहता हूँ, इनको 100 रुपये चाहिए, इनको कितने रुपये चाहिए? 100 रुपये चाहिए। अगर ये दोनों से लें इक्वली, अगर ये 100 रुपये को दोनों से ले कैसे बेटा? इक्वली। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, 100 रुपये अगर दोनों से इक्वली लें तो 100 का आधा मुझसे लेंगी, 100 का आधा इनसे लेंगी। बोलो हाँ, क्योंकि लिया जा रहा कैसे बेटा? दो लोगों से अगर आप इक्वली लोगे तो आधा आधा ही लोगे। हाँ बोलो। अच्छा, अब की बार ये कह रहे हैं मेरे को हिस्सा कितना चाहिए? 1/6, 1/, और कह रहे हैं दोनों से लूंगी इक्वली। तो क्या मैं कह सकता हूं, जब ये कह रहे हैं दोनों से लूंगी इक्वली, तो 1/6 का आधा 1/2 किससे लिया जाएगा? मुझसे। और 1/6 का आधा किससे? इनसे। बोलो हाँ। तो बेटे 1/6 का मतलब गुणा, आधा होता है बेटे कितना? 1/2। तो 1/6 इंटू 1/2 कितना आएगा? 1/12। 1/12, 1/12 मुझसे लिया जाएगा और 1/12 इनसे लिया जाएगा। बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। अब बताना बेटे लॉजिकली किसका हिस्सा कम होगा? खाली मेरा कम होगा या हम दोनों का कम होगा? दोनों का कम होगा। जिससे जितना लिया जाएगा उसमें से उतना हटा दिया जाएगा। हाँ बोल दो। जिससे जितना लिया जाएगा उसमें से उतना हटा दिया जाएगा। बोलो हाँ। तो हम कर रहे हैं बेटे केस थर्ड, जहां नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है। देख रहे हो? अच्छा, जहां नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है और अपना हिस्सा कैसे ले रहा है बेटे? इक्वली ले रहा है। इक्वली ले रहा है बेटे सभी पार्टनर से। तो बेटे क्या होता है? 2 पार्टनर हैं, तो यानी कि आधा मुझसे आधा इनसे, आधा मुझसे और आधा इनसे। हाँ बोल दो। कोई इशू? पक्का? तो बेटे आपको पता करना क्या है इस स्टेज में? पहले तो ये देखना है कि नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है। पता चल गया जी 1/6 के लिए आ रहा है। फिर दूसरा ये देखना है कि किससे ले रहा है? हम क्या दोनों से ले रहा है। कैसे कैसे ले रहा है? इक्वली ले रहा है। इक्वली ले रहा है तो बराबर टुकड़े कर डालो। कैसे टुकड़े कर डालो? बराबर। बेटे बराबर टुकड़े का मतलब क्या हुआ? हम दोनों से इक्वली ले रहे हैं तो 1/6 का आधा मुझसे, आधा इनसे, और जिससे जितना लिया है उसमें से उतना घटा दो। हाँ बोल दो। पक्का? तो बेटे देखना जरा मेरे साथ, बताना बात सही है गलत है। जैसा आप बोलोगे बेटे वैसा होगा, जैसा आप बोलोगे बेटे वैसा होगा। देखना, न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स
ओल्ड पार्टनर से लिया जा रहा है बेटे कैसे, इक्वली। कैसे, इक्वली। पढ़ना, न्यू पार्टनर का शेयर देखो। हमने कहा ठीक है जी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके कितने टुकड़े करूं, बराबर। बराबर टुकड़े कितने, 2 होंगे क्योंकि हम दोनों से लिया जा रहा है। अच्छा अगर तीनों से इक्वली लेते तो कोई तीसरा पार्टनर, तो 1/3 1/3 1/3 निकालते। या सुनो, 1/6 का 1/3 1/6 का 1/3 और 1/6 का 1/3 निकालते। हाँ बोल दो जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बराबर टुकड़े करो और जिससे जितना लिया है उसके शेयर में से उतना माइनस करो। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल है। आने जरा मेरे साथ एक बार, देखना जरा क्या कहते हैं बेटे। वो ये कह रहा है आपसे कि ए और बी पार्टनर है। ए और बी क्या है, पार्टनर है। पता है किस रेशियो में पार्टनर है, 5:7 में। 5:7 में पार्टनर है। दिख रहा है आपको? हाँ बोल दो, पास आ जाओ बेटे, कोई बात नहीं। न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। नया पार्टनर सी क्या किया गया है, एडमिट किया गया है। इन फॉर्म हु इज एक्वायरिंग, जो एक्वायर कर रहा है बेटे कैसे, 1/6 शेयर इन द फॉर्म। 1/6 हिस्सा एक्वायर कर रहा है किसमें, फॉर्म में। एंड गेटिंग इट इक्वली, और ले रहा है बेटे इसको कैसे, इक्वली, बराबर बराबर। किससे, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। कैलकुलेट न्यू रेशियो, क्या निकालना है आपको? मुझे एक बात बताएंगे बेटा। पहली बात, ए और बी का हिस्सा कितना है, 5:7। सी का हिस्सा कितने के लिए आ रहा है, 1/6। और बेटे ये खाली मुझसे ले रहे हैं, इनसे ले रहे हैं, दोनों से बराबर ले रहे हैं। तो बेटे राजा क्या मैं कहता हूं वो ले रहे हैं 1:1 के रेशियो में। हाँ बोलो। तो इसका मतलब ए से लिया, ए से कितना लिया, 1/6 का, 1/6 का कितना, 1/2। तो बेटे बताना जरा, ए से कितना लिया, 1/12। का मतलब गुणा होता है, बोलो हाँ, यस और नो, यस। एंड बी की बात करें, बी से कितना लिया, 1/6 का 1/2। तो कितना आ गया बेटे, 1/12। बोलो हाँ। अच्छा राजा एक बात बताओ ध्यान से, ए का नया हिस्सा कितना आएगा? पुराना ध्यान रखना बेटे, पुराना 5/12 था। पुराना 5 बच्चे कहते हैं 5/7 था, 5/7 नहीं था, पुराना 5/12 था। क्लासिक बात बताएगी, ए का नया हिस्सा कितना आएगा, जल्दी बोलो कितना आएगा बेटे, 5/12 माइनस 1/12, या प्लस करूं, माइनस, तो कितना, 4/, समझ में आ रहा, बोलो हाँ। अच्छा बी की बात करते हैं, 7/12 माइनस 1/12 कितना, 6/, समझ में आ रहा, हाँ बोलो। और सी का तो आप जानते हैं कितना, 1/6, 1/6। आगे चलो बेटा, आगे चलो। न्यू रेशियो अगर मैं निकालूं, ए का आएगा 4/12, बी का आएगा 6/12, सी का आएगा 1/6। बेटे ऐसे ही आएगा, बोलो हाँ। बट्टे वाली संख्या का एलसीएम बताना कितना था, 12 12 6 का एलसीएम कितना था, 12। रटने वाले बच्चे ध्यान दें, तो सबसे बड़ी संख्या उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा बेटे, 4 6 2, 4 6 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2। हाँ बोल दो, 2:3:1। इन रेशियो आ गया। कोई फाइट है इसमें, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, पक्का चलें? हाँ बोलो हाँ जी। अब बेटे मुद्दा याद है, पता क्या, कुछ भी तो नहीं था, जिससे जितना लिया उसमें से उतना घटा दो। अब मुद्दा ये आता है कि क्या एग्जाम में भी, क्या एग्जाम में भी हम ऐसे ही तीर कमान बनाएंगे? एग्जाम में हम ऐसे काम करने वाले नहीं है सर। फिर हम एग्जाम में कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना राजा, कुछ नहीं करना। ध्यान सुनना, आपको ये पता है एक का हिस्सा 5/12 है, 5 जैसे एक का हिस्सा 5/12 है, उस 5/12 में से क्या कर दो आप, 1/6 का आधा घटा दो, 1/6 का आधा। ऐसे करो ना काम, क्या बुराई है? 5/12 में से 1/6 का आधा घटा दिया, कोई फाइट है इसमें? ऐसे बी का करो, 7/12 में से 1/6 का आधा घटा दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लॉजिकल है? हाँ बोलो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम में सीधा, और ऐसे ही करना, इवन समय बचाना बेटा। आई बात समझ में? हाँ बोलो हाँ। कोई डाउट यहां तक? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो? वेरी गुड बेटा, आगे चलो बेटे, कर्टन सही कर देना। आइए बेटा मेरे साथ आइए बेटे, बुक के पेज नंबर 35 पर आइए। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, 35 पढ़े बेटे, क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट पार्ट ना हम कर चुके हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो बेटा। क्या कह रहे हैं? राम और श्याम पार्टनर है 7:5 में। बेटा आप बैठिए, धन्यवाद बेटा, बैठिए। राम और श्याम पार्टनर बेटे कौन से रेशियो में? 7/5 में। कर चुके हैं हम ऐसा।
कह रहे सी को एडमिट किया, गोपी को एडमिट किया गया कितने हिस्से के लिए? 1/6 हिस्से के लिए। कोई फाइट है इसमें? अच्छा, कैसे? विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम किससे? राम एंड श्याम। सर आपने तो ए और बी सिखाए थे, यहाँ तो राम श्याम गोपी आ गए हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है बेटे? चाहे राम श्याम गोपी आए, चाहे XYZ आए, कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं। खत्म कहानी, चले आगे? हाँ बोल दो, आगे चलो बेटा। अब क्या कहते हैं? इसे आप खुद ही करोगे बेटे, ये आपका होमवर्क है, राम श्याम गोपी वाला। हाँ जी, मेरे साथ आइए, बस बस बस। ये देखें बेटे, बी पार्ट देखें, ये आपका होमवर्क है बेटे, फर्स्ट का है। बी पार्ट देखें बेटे, पेज नंबर 35। बी पार्ट देखें, ये करवाता हूं बेटे मैं आपको। ए बी एंड सी वह पार्टनर, बेटे ए बी एंड सी क्या आपके पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1 पे बेटे वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। दे एडमिटेड डी, उन्होंने एडमिट किया किसको? डी को, एज अ न्यू पार्टनर। एज अ न्यू कितने हिस्से के लिए बेटा? 1/8, 1/8 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया किसको? डी को। किसको बेटा? डी को। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात। विच ही एक्वायर्ड, जो वो ले रहा है बेटे, 1/16 ले रहा है किससे? बी से, और 1/16 ले रहा है किससे? क्या मैं कहता हूं भगवान का लाख लाख शुक्र है, सीधा ही बता रखा है कि किससे कितना लिया जा रहा है। कोई टुकड़े फुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, कोई रेशियो वेशियो की आवश्यकता नहीं है। बता रहा है टोटल ले रहा है 1/8, और 1/8 पता है कैसे कैसे ले रहा है? 1/16 बी से, और 1/16 तो बेटा बी में से घटा दो 1/16, सी में से घटा दो 1/16। हाँ बोल दो, बोलो हाँ। बी में से घटा दो 1/16 और सी में से घटा दो 1/16। बोलो हाँ। नहीं बात समझ, जिससे जितना लिया उसमें घटा दो उतना। कोई फाइट है? सर उसका 1/8 बन जाएगा क्या? हाँ देखो ना, 1/16 सी से मिला, बी से मिला, 1/16 सी से मिला, 2/16 हो जाएगा। 1/8 ही होता है, 1/8 ही होता है। राजा एक बात बताएंगे, सीधे बैठे बेटा, एक बात बताएंगे बेटा, क्या कि ए से कुछ लिया? क्या ए से कुछ लिया? तो क्या मैं कहता हूं ए का पहले शेयर कितना था? पूरा सब बोला करो बेटा। 3/6, उसमें कितना जाएगा? 0। क्या जाएगा? 0। तो जितना पुराना था उतना न्यू रहेगा। बोलो हाँ। अच्छा, बी से कुछ लिया गया, तो बी का शेयर पहले कितना था? बी का शेयर तो 2/6 में से कितना जाएगा? 1/16। बोलो हाँ। अच्छा, एलसीएम निकालना आता है आपको? जिनको एलसीएम निकालना आता है अच्छी बात, जिनको एलसीएम नहीं निकालना आता सीख लो। इधर 16 और 6 का एलसीएम निकालोगे आप। 2 3 6, 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। सही बात है। तो 2 दूनी 4 3, 12 दूनी 24, दूनी 48। एलसीएम कितना आएगा? 48। आता है सबको एलसीएम निकालना? चेहरे लटक गए बच्चों के 6 में छोड़ के आए थे। आता नहीं आता? एलसीएम कितना? 48। 48 आपने 48 का एलसीएम लिया, तो 6 8 48, 8 दूनी 16, 16 3 48, 3 एकम 3, 13/48। ये बी का नया शेयर है। हाँ बोल दो। अच्छा, सी से कितना लिया गया? सी से लिया गया बेटे 1/16। तो सी का पुराना कितना था? 1/, में से घट जाएगा कितना? 1/16। आ रही बात समझ में? तो राजा बेटे बताना एलसीएम कितना आएगा? 48 एलसीएम आ गया। तो 6 8 48। हाँ बोल दो। अच्छा, और 8 एकम 8, 16 3 48, 3 एकम 3। ये आ गया बेटे 5/48। 5/, आई होप आई एम क्लियर। कोई इशू? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो? पक्का? हाँ बोलो हाँ। आगे चलो बेटा। बेटा ए का हिस्सा पहले कितना था? 3/6। उसमें कितना जाएगा? 1/16। कितना जाएगा? 1/, कितना? कुछ नहीं ले रहे भाई उससे। किस से ले रहे हो आप? बी से ले रहे हो और सी से ले रहे हो। दिमाग यहीं रखो बेटे, ठीक है। ए से कुछ नहीं जाएगा बेटा, 3/6 में से 0 जाएगा। कितना आएगा? 3/6। अब राजा एक बात बताओ, डी का शेयर कितना है? 1/8। तो बेटा आइए लाइन से करना है बेटा। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का कितना है? 3/6। बी का कितना है? 13/48। 13/, सी का कितना है? और डी का कितना है? 1/8। बोलो हाँ। आप बताओ बेटे इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाए? 6 और 48, यहाँ मल्टीप्लाई किसका किया जाए? 48 का मल्टीप्लाई कर दो राजा। करो मल्टीप्लाई 48 का, क्या आएगा? 48 का गुणा करो बेटा 24। बोलो हाँ। समझ पा रहे हो? 8 आएगा, 8 या 24, 13
5 6, बोलो हाँ 24 13 5 6, कदम का नहीं ये बात सुनो, आसान है नहीं है? बोलो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब एक बात बताऊं आपको, अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन किए उन सबका गागर में सागर, गागर में सागर कौन सा क्वेश्चन है पता है आपको? गागर में सागर क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपका? थर्ड। कौन सा बेटा? थर्ड। थर्ड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटे, ध्यान सुनना, कुछ और कैडी बातचीत थोड़ी सी सोचो, अगर ऐसा हो तो क्या हो। अब की बार जब नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है तो वो कह रहा है कि मैं ई को नहीं लूंगा, वो अपना कोई रेशियो बता रहा है बेटा कि मैं इस रेशियो में लूंगा। किस रेशियो में लूंगा? इस रेशियो में। बताएंगे किस रेशियो में लेगा? आइए देखते हैं एक बार, ये बात समझते हैं बेटे। पहले ये तो मानते हो बेटे क्या, जिसमें से जितना लिया गया है उसमें से उतना क्या कर दो? घटा दो। उसमें से उतना घटा दो, ये मानते बात? हाँ बोलो जी। तो आइए मेरे साथ देखें एक बार, ऐसे एक केस देखें, क्या कह रहा है बेटा? केस 4, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम किससे? ओल्ड पार्टनर से, इन पर्टिकुलर रेशियो। अभी तक वो रेशियो 1:1 था, तो आप कहते थे 1/6 का आधा, 1/6 का आधा, ऐसे कर रहे थे। अब की बार बता रहा है कि वो इस रेशियो में होगा। तो आइए देखते बेटे क्या बात कर रहा है वो। x और y का रेशियो है बेटे 13:5, 13:5। z इज एडमिटेड, बेटे z को एडमिट किया गया है कितने हिस्से के लिए? 1/3 हिस्से के लिए, 1/3 हिस्से के लिए। आगे बढ़ना बेटे क्या कहते हैं? विच ही एक्वायर्स फ्रॉम किस किस से? x एंड y। वो ले रहा है बेटे किस किस से? x और y से। किस रेशियो में? 1:5, 1:5। कहता है कैलकुलेट, निकालो नया रेशियो निकालो। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, जेड का हिस्सा कितना है? 1/3, 1/3। बताइए मुझे, 1/3 वो इक्वली ले रहा है या 1:5 में ले रहा है? तो क्या मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, वो x से ले रहा है 1/, किसका 1/6? बस खाली 1/6 ले रहा है। ध्यान तमीज से बोलना, वो 1/3 ले रहा है, 1/3 ले रहा है। कैसे कैसे ले रहा है? 1:5 में ले रहा है, 1:5 में। तो यानी कि मेरी बात समझे, जैसे मैं कहता हूं आप 2 मिनट आना बेटे, एक बार चप्पल उतार के आना। हाँ बेटे ध्यान सुना, आपको हमसे 20 रुपए चाहिए। आपको हमसे क्या चाहिए? 20 रुपए चाहिए आपको हमसे 1:5 के रेशियो में। 20 नहीं, लेट्स बेटा 120 रुपए चाहिए आपको, हमसे चाहिए 1:5 के रेशियो में, 1:5 के रेशियो में। तो 120 का 1/6 मैं दूंगा, 120 का 5/6 ये देंगे। बोलो हाँ, आ रही बात समझ में? कह रहे 1/6 ले रहा है। तमीज से बेटे बोलना सीखो दोबारा से एक बार। 1/3 वो ले रहा है, किस रेशियो में ले रहा है? 1/6, 1:5 के रेशियो में। तो यानी कि x से कितना लिया जा रहा है? 1/3 का 1/6। y से कितना लिया जा रहा है? 1/3 का 5/6। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? वो जितना ले रहा है टुकड़ों में ले रहा है। पहले वो टुकड़े बेटे 1:1 थे। नहीं आ रही बात समझ में? बेटे पहले भी तो किया आपने भी पीछे, बोलो हाँ। पहले क्या कहा था आपने? आपने कहा था वो 1/6 ले रहा था, इक्वली ले रहा था। बोलो हाँ। तो आपने कहा था 1/6 का आधा, 1/6 का आधा। हाँ बोलो। अब की बार वो रेशियो बेटे कितना हो गया? अब की बार वो रेशियो हो गया बेटे 1:5। जल्दी बोलो 1:5। तो बेटे बताना जेड का हिस्सा कितना? 1:2। जेड कितना? 1/3। बोलो हाँ। बताओ एक्स से कितना लिया? 1/3 का 1/6। अच्छा वाई से कितना लिया? 1/3 का 5/6। हाँ बोलो। अच्छा 1/3 का 1/6 कितना होता है? तो बेटे एक्स से कितना लिया? 1/, नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? और बेटे बताना वाई से कितना लिया? 1/3 का 5/6 कितना? हाँ बोलो। कोई इशू नहीं है बात समझ में? झूठ बोल रहे हो आप। पक्का? तो बेटे ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा आ गया कि किससे कितना कितना, बेटे बैठे, किससे कितना कितना लिया गया है। हाँ बोलो। अच्छा मुझे अच्छा लगेगा कि बात, x का पहले शेयर कितना था? 13/18। x का पहले शेयर कितना था? 13/18। बोलो हाँ। x से कितना लिया गया? 1/, तो 13/18 में से माइनस हो जाएगा बेटे 1/18। हाँ बोल दो। पक्का? 13/18 में से 1/18 माइनस होगा तो
वेरी गुड, एक्स का नया शेयर आ गया। वाई की बात कर बेटे, ये आपको तो पहले ये समझ में आया कि जो वो ले रहा है वो भी रेशियो में ले रहा है, नहीं ये बात समझ, 1/6 नहीं ले रहा है, 1/3 का 1/6 ले रहा है, 5/6 नहीं ले रहा है, 1/3 का 5/6 ले रहा है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ, वेरी गुड बेटा। वाई का पुराना हिस्सा कितना था? 5/18। वाई से कितना लिया गया? 5/8। ओह माय गॉड, 5/18 माइनस 5/18 उजड़ गया वाई, तो वाई का हिसाब किताब खत्म। बोलो हाँ, नहीं ये बात समझ में पक्का? बोलो हाँ। अच्छा, जेड की बात करते हैं, जेड की बात करते हैं, क्या होगा बेटे बताना? जेड का हिस्सा कितना? 1/3, 1/3। अच्छा बच्चे पता क्या कहते हैं? सर जेड का हिस्सा क्या हम इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं? निकाल लो। 1/18 एक्स से लिया, 5/18 वाई से लिया, कितना? 6/18। अब 6/18 बोल दो या 1/3 बोल दो, बात एक ही है। रटना मत, बस रटना नहीं है। क्लियर बात? बोलो हाँ। अच्छा आगे आइए बेटा। कल एक बच्चा आया बेटे किसी और कोचिंग सेंटर से, कह रहे हमारे 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवा दिए उन्होंने। तो मैंने कहा फिर यहाँ क्यों आए हो? हम तीसरे में हैं। कैसा समझ में नहीं आ रहा कुछ। और ये पास में ही, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बोलना ऐसा सही नहीं, एथिकली सही नहीं है। अच्छा मतलब कह रहे कि 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, हमें समझ में नहीं आया कुछ। तो मैंने कहा अभी तक कहाँ सो रहे थे? फिर वो ये पढ़ के कह रहे सर ये ऐसे भी होता है, मतलब जब रीच समझाया ना, कह रही है हमारा तो एक दिन में हो गया था, हम एक दिन में गुडविल की एंट्री पर आ गए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? वो जो गुडविल के 4 केस हैं, बच्चे पहले ही उसमें आ गए थे, पहले दिन में। तो क्या समझ में आएगा बच्चों को? बताओ ना आप। ये तो मानते हो नाजुक हो, दिमागी रूप से नाजुक हो, किसकी कैपेसिटी है आपकी, मैं भर दूंगा एक दिन में तो कोई फायदा नहीं है, और मैं भर सकता हूं ऐसी बात नहीं है, बट समझ में नहीं आएगा कुछ भी नहीं। तो चीजों के साथ ठहरें, समय बिताएं, भागा दौड़ी में कोई काम ना करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लॉजिकली समझे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां समझ लोगे ना अगले चैप्टर का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, वहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मान लो हमने पहले चैप्टर में ये ना बताया होता कि भाई कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो गुडविल एडजस्टमेंट दिक्कत आती, हमें आती गुडविल एडजस्टमेंट दिक्कत, ये हर जगह होगा ऐसे। तो इससे चीजों के साथ ठहर के चलें, तसल्ली से काम करें। वो कहते हैं कम खाओ बादाम खाओ बस। और मैं बता रहा हूं अपने कोर्स की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब कुछ तैयार है आपका, आगे आने वाला। मैम जितना भगाएंगी ना उनसे आगे हम जितना भगा लो, कितना भगाना है। ये सारा असलवारूद इसीलिए किया गया है ताकि दिमाग में टेंशन फ्री होकर इंसान काम करे, और जो टेंशन फ्री होकर काम होता है काम और बेहतरीन होता है, और इस बार रिजल्ट और भी अच्छा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास, पहले से भी अच्छा आएगा। चलें जेड की बात करते हैं बेटा, जेड की बात करते हैं। जेड का शेयर कितना? 1/3। अच्छा राजा बताना, जेड का शेयर 1/3 हो गया। अब एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स का हिस्सा 12/18, वाई का हिस्सा 0, जेड का 1/3। बोलो हाँ। बेटे क्या वाई को बीच में रखना चाहिए? अब नहीं, जो मेंबर निकल गया घर का उसको राशन कार्ड में से हटाओ ना आप, सही बात है? बोलो हाँ जी। तो क्या कहोगे बेटे, कौन कौन है? एक्स और एक्स और वाई। वाह, एक्स और जेड। कहाँ खोए रहते हो आप लोग? उनको दिमाग के लिए निकाल दो, मुझे पता है मुश्किल है, अभी कुछ समय के लिए निकाल दो, 1 घंटे के लिए घर पे जाके बात करना। एक्स और जेड कितना बेटा? 12/18 और 1/3। बोलो हाँ। किसका मल्टीप्लाई करोगे? किसका? 18 का। ये आएगा 12 और ये आएगा 6। बोलो हाँ। क्या ये टूट सकता है? 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2:1। समझ में आ रही बात? हाँ बोलो हाँ। अगर ये बात समझ में आती है तो आपको थर्ड का ABCDE सारे केस आते होंगे, मगर तब भी मैं कुछ केस करवाऊंगा इसमें से, मैं फिर भी तुमको पढ़ाऊंगा, मैं फिर भी तुमको पढ़ाऊंगा। ठीक, आइए सी पढ़ो बेटे। सर बी करवाओ ना, अभी रुक जाओ बेटे, पहले सी करते हैं, है ना? सी करते हैं। आइए देखिए क्या कहते हैं। ए एंड बी। बेटे माइक से आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना माइक से जी? मेरा गला और नाक और आंख, सॉरी कान सब बंद है। ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म। सब मतलब यही 3 बस, ठीक? हाँ, गला, नाक और कान। कि बच्चे चिंता करना फिर क्या होगा, ऐसा ना? हाँ, ए और बी पार्टनर है बेटे, किस रेशियो में? 3:2 में, 3:2 में। सी इज एडमिटेड कितने हिस्से के लिए? 1/5, 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इफ, ध्यान सुना बेटे, सारे केस कवर हैं अभी तक, सारे कहते हैं मिक्स वेज, सारी सब्जियां मिलती हैं उसमें थोड़ी थोड़ी, ये सब कुछ है इसमें। कह रहा है पहला केस देखो, सी अपना हिस्सा ले रहा है बेटे किससे? ए और बी से। ए और बी से कैसे? इक्वली। बेटे क्या मैं कहता हूं 1/5 ले रहा है वो, 1/5 ले रहा है, कैसे बच्चा?
इक्वली बोला गया। कैसे बोला गया? इक्वली। बेटे इक्वली 1/5 को इक्वली कैसे लिया जाएगा? 1/2 और 1/2। बोलो हाँ जी। तो 1/5 का बताना बेटे इक्वली ले रहा है तो 1:1 में ले रहा होगा। कैसे ले रहा होगा? पी लो पी लो पी लो। 1/5 का 1/2 किससे? ए से। और 1/5 का 1/2 किससे? ई से। तो ए से कितना लिया? 1/10। बी से कितना लिया? वेरी गुड। आई बात समझ में? हाँ बोलो जी। तो बेटे प्लीज कर लोगे इसे, होमवर्क करें इसे बेटा। अच्छा, और अब होमवर्क करना है बेटे। हाँ, कुछ कुछ आप करोगे, कुछ कुछ मैं करूंगा। सारी बुक मैं नहीं करवा पाऊंगा आपको। बी पर आइए, बी करवा रहा हूं बेटे मैं आपको। बी पढ़े। सी का हिस्सा वही है बेटे, कितना? 1/5। सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताओगे तो कि ए से कितना लिया और बी से कितना लिया। बताओ बेटे। 1/5 का। वेरी गुड बेटे निकिता। 1/5 का। बताओ बेटे। अरे भाई बोलने तो दो। 1/5 का। बोलो ना। 1/5 का 2/3 किससे लिया? ए से। और बी से कितना लिया? 1/5 का। बोलो हाँ। ये ए से लिया है तो ए से लिया 2/15। 2/, बी से लिया 1/15। बोलो हाँ। अच्छा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एक बात बताओगे, क्या लड़के ने सही किया नहीं किया? जल्दी बताओ। सर लड़का कब का लेता है, बस मत पूछो। सही किया नहीं किया तो भले। 1/5 का 2/3, 1/5 का 1/3। हाँ बोलो हाँ जी। तो बेटे बताना मुझे ए का पहले हिस्सा कितना था? ए का पहले हिस्सा था 3/5। उसमें से घट जाएगा 2/15। बेटे बोला करो, सबकी सब बोला करो। मैं लिप रीडिंग करूंगा आप लोग की और चटका दूंगा। चुप मत बैठा करो। 1 घंटे आप मेरे हो सिर्फ, ठीक है ना? हाँ क्या बेटे? 3/5 का कितना बेटे? 2/15 में से घट जाएगा 2/15। बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। अच्छा, बी में से कितना घटेगा? 2/5 माइनस कितना? 1/15। बोलो हाँ। आओ एलसीएम ले बेटे। 5 3 15, 3 3 9, 15 एकम 15। हासिल लगा 1, 2 एकम 2। ठीक, हासिल हासिल लगा 2 आएगा। बोलो आए ना। कितना आ गया बच्चे? 7/15। ये सुनो। अच्छा, बी की बात करते हैं। एलसीएम लो कितना? 15। 5 3 15, 3 दूनी 6, 15 एकम 15। ये आगे बेटे 5/15। बात समझ में आती है? हाँ बोलो हाँ। कोई लॉजिकल फाइट? कोई फाइट नहीं है? अच्छा, कर कोई लॉजिक नहीं है। नालायक, कोई फाइट तो नहीं है? नहीं। अच्छा, सी केस देखो। सर ये तो हमारा केस है। हाँ, आप ही करोगे इसको। कह रहा सारा का सारा किससे ले रहा है बेटा? बेटा सी सारा का सारा ए से ले रहा है। नाचो गाओ जश्न मनाओ। सी का हिस्सा कितना था? सारा का सारा किससे लिया? तो ए में से घटा देना। बी में से कुछ घटने वाला? बी का जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। बोलो हाँ। तीनों पेन एक साथ पूरे मुंह में डालोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक, चले आगे। हाँ बोलो। हाँ बोलो हाँ। चले आगे, चलो बेटा। डी की बात करते हैं। डी में करवा दो मैडम। सी गेट्स इट होली फ्रॉम किससे? बी से। क्लास से बात बताइए। ए का हिस्सा कितना है? 3/5 से। उसमें कुछ नहीं जा रहा। बी का हिस्सा कितना है? उसमें से क्या जा रहा है? तो क्या बचेगा? 1/5। बोलो हाँ। सब बोलो हाँ। तो ध्यान सुना, बात सही है नहीं है बताओ। केस डी। केस डी भाई 3:2 का रेशियो। सी का हिस्सा कितना? 1/, ए का नया शेयर आएगा बेटा 3/5। कुछ गया नहीं उसमें से? हाँ बोल दो। बी का नया शेयर आएगा बेटा 2/5 माइनस 1/5। कितना आ गया? 1/5। बोल दो हाँ। अच्छा, सी का कितना आएगा? 1/, वो तो है ही 1/5। तो नया शेयर आएगा 3/5 to 1/5 to 1/5। बोलो हाँ। किसका मल्टीप्लाई करोगे? 5 का। तो 3:1 आई होप आई एम क्लियर। हाँ बोल दो। कोई इशू? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो? पक्का? चलें आइए बेटा, आइए आइए। बात नहीं। हाँ ये देखो बस बहना बस। हाँ अगला केस पढ़ना बेटा। कह रहे हैं कि भाई 1/5 के लिए आ रहा है वो। बोलो हाँ। अब ध्यान सुनो पर क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है किसी रेशियो फेशियो में नहीं ले रहा, सीधा बता रहा है। कह रहा है सी से सी ले रहा है 3/20 किससे? सीधा बोल रहा है 3/20 में ए से लूंगा। तो ए में से घटा दो कितना? बोलो हाँ। कह रहा है बी से लूंगा 1/20। तो बी में से घटा दो कितना? 1/, यहाँ कोई रेशियो वेशियो नहीं बताया उसने, बस ये बता रहा कि भाई इससे इतना इससे इतना। जैसे
आपको 120 रुपये लेने थे हम दोनों से, तो आप कहते थे 1:5 में लेंगे, तो हमने कहा ठीक है ले लेना, वो अलग बात थी। आप कह रहे हो 40 तुमसे लेंगे जीत द हैंडसम, और आपका नाम क्या है, निकिता से लेंगे बेटे कितने 80 रुपये, तो 40 मेरे में से कटेगा, 80 निकिता में से कटेगा। हाँ बोलो। तो यहाँ तो सीधा बता रहा है, यहाँ तो आपको प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु तुमने हमें इस लायक समझा कि सीधा बता दिया। तो 3/20 किससे घटेगा, ए से, और बी से कितना घटेगा 1/20। सर इसको जोड़ के क्या 1/5 आ जाता है क्या, आने दे ऐसे ट्राई तो कर लो। हाँ 3/20 और 1/20 4/20। सर आ तो नहीं रहा 1/5, ना तो 1 आ रहा ना 5 आ रहा है 1/5। बोलो हाँ जी बेटे, वेरी गुड बेटे। आओ देखो ध्यान से कैसे कैसे काम होगा, बताना लड़का सही नहीं कह रहा। 3/2 है, बोलो हाँ। सी का हिस्सा कितना 1/5, ए से लिया कितना 3/20, बी से लिया कितना 1/20, बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ, मजेदार बात मजेदार बात। ए का नया शेयर कितना जाएगा 3/5 माइनस 3/20, 3/, बोलो हाँ। लो बेटे एलसीएम लो, 20 आ गया, 5 चौका 20, 4 3 12, बच्चे कहते हैं इंग्लिश में बोलो 20 1 20, 1 3 3, ये सुनो मजा नहीं आता इसमें। फाइन कितने बेटे 9/20। बी का नया शेयर बताओ 2/5 में से 20 प्लस हो जाएगा माइनस, वेरी गुड बेटे। चलो 20 एलसीएम आ गया, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 20 से कम 20, 1 1 कम 1, बोलो हाँ। करके देखो नहीं तो 1 1 कम 1, बोलो हाँ। 7/20 नहीं यही बात समझ पक्का। अच्छा पूछो पूरा पेन डालो बेटे मुंह में, ऐसा मजा नहीं। अच्छा कह रहे सर अभी नाक की बारी है, अच्छा मुंह में तो बाद में डालेंगे, बहुत दिन हो गए। हाँ जी 9/20, 7/20 और सी का कितना 1/5, बोलो हाँ यही है। हाँ बोलो हाँ। मल्टीप्लाई करो बेटे किसका 20 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9 7 4, 9 7 और वेरी गुड, बोलो हाँ। नहीं यही बात समझ, नहीं यही बात समझ पक्का। अच्छा आप में से कितने बच्चों के पास बचपन में मैथ्स थी बेटे, फर्स्ट सेकंड क्लास में मैथ्स थी आप लोगों के पास, सबके पास थी। चलो गुड, नहीं के बच्चे वहाँ भी छोड़ के आए थे ना। हाँ चलो मैथ्स चलें, अब ध्यान से सुनना। अच्छा से कितने बच्चों को मैथ्स आसान लगती है अकाउंट्स से, मैथ्स आसान लगती है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स, उनको मैथ्स ईजी लगती है और अकाउंट्स डिफिकल्ट लगती है। हाँ हाँ शर्मा मत में मारूंगा नहीं। अच्छा कितने जो अकाउंट्स ईजी लगती है एज कम्पेयर टू मैथ्स, अकाउंट्स ईजी लगती है। चलो बेटे चलो 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 बस बेटे, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। अच्छा यहाँ पढ़ रहे हो इससे लग रही है, बस ध्यान रखना ठीक है। हाँ घमंड मत करना किसी बात का। हाँ चलो। अच्छा अब ध्यान सुना, याद करो बेटे बचपन की बात याद करो, जब छोटे छोटे बच्चे थे मैम ने पता क्या सिखाया था कि कई बार ऐसा होगा, मैम ने ऐसा सिखाया था बेटा कि कई बार ऐसा होगा कि आपको ना कोई चीज़ परसेंटेज में दी होगी, तो परसेंटेज से घबराना मत, परसेंटेज को हटाने का सबसे अच्छा इलाज है बट्टे में 100 लगा दो। क्या लगा दो 100, बट्टे में 100। जैसे मैं कहता हूँ 20%, तो हाउ इट कैन बी रिटर्न 20/100, 20 यानी 20/100 यानी कि 1/5, 1/। अच्छा तो कल को ना ऐसा कह सकता है हाउ टू सॉल्व परसेंटेज, ऐसी मजे की बात बेटे ऐसी। आज शनिवार है तो क्या दिक्कत है, ऐसी बात कर लेनी चाहिए। ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कटेगी, ध्यान रखना ठीक। हाँ ये वाली जीरो नहीं कर सकती, कितना कटे 1/5, 1/। हाँ बोलो। अच्छा अगर मान लो दिया है बेटे क्या 20 to D 40% 60%, घबराना मत, आधे बच्चे तो यहीं बंड हो जाते हैं, कह रहे ऐसा तो सिखानी जी तूने। हाँ 40/100 और 60/100, बोलो हाँ यही तो होगा। 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 और 60, और थोड़ा सा भी अगर दिमाग हो, थोड़ा सा भी कहने कि मतलब घुटनों में भी अगर दिमाग हो तो आप सीधा परसेंटेज हटाओ ना, 40 और 60 करो, वही तो आ रहा है, बोलो हाँ वही तो आ रहा है, बोलो हाँ। जिनको नहीं आ रहा बेटे, जो बच्चे अभी पोगो देखते हैं या दूध में सैलक मिला के पीते हैं, तो पहले बट्टे 100 करें, पहले बट्टे 100 करें, फिर 100 का मल्टीप्लाई करें ठीक है। मम्मी से बोलो मम्मी आज बहुत हार्ड वर्क किया मम्मी, परसेंटेज हटाइए हमने, बोलो आया ना क्या आएगा 40 और 60, 40 और इसका अगर मैं रेशियो देखो तो 4 और 6, और छोटे बच्चे बेटा 4 और 6, फिर 2 का पहाड़ा तो आता होगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। हाँ बोल दो, नहीं बात समझ पक्का चलें। अच्छा आने जरा एक बार इसे सॉल्व करके आप बताओ, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आप बताओगे। 20 20 6, अच्छा 20 20 60 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओ पहले दो, 20 20 60 सब में परसेंटेज इसलिए। हाँ बोल दो। अच्छा ये आ गया तो 1 1 6, वेरी गुड
1 कितना आएगा? 3 बोला था आपने? चले बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? चले? हाँ बोल दो। इन बातों को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बेटा क्वेश्चन नंबर ना 2 का फर्स्ट पार्ट तो आप करोगे, सेकंड पार्ट बेटा मैं आपको करा रहा हूं। सेकंड पार्ट देखो बेटा, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से। पहले फर्स्ट आपको हल्का हल्का पढ़ा देता हूं, हल्का हल्का। इधर देखो बेटे, लूसी एंड जेनी, बेटे एल और जेड वर पार्टनर्स। लूसी और जेनी क्या है बेटा? आपके पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, बेटे वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:5 में, सॉरी 4:3 में। उन्होंने एडमिट किया बेटे एलन को। इस क्वेश्चन पता क्या मुश्किल है? नाम, हाँ एल जेड, और एडमिट किया किसको बेटे? ए को। कितने हिस्से के लिए? और आप बेटे आप जानते हैं 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 20/, देखो चैंपियन नहीं बनना है, चौधरी नहीं बनना है, आराम से। 20% मतलब 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। और वो किस किस से ले रहा है बेटा? एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, यानी कि 1/5 का 1/3 लूसी से, बोलो हाँ। 1/5 का 2/3 जैनी से, बोलो हाँ। नहीं बस नहीं, पक्का? चलो बेटे कर पाओगे इसे? होमवर्क है आपका ये। बी में आओ, पढ़ना बेटा। एबीसी क्या है? पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2:2। बहुत अच्छी बात है। दे एडमिटेड डी, उन्होंने एडमिट किया किसको? डी को। डी फॉर जो भी होगा देहरादून, फाइन, एज अ न्यू पार्टनर। कितने हिस्से के लिए? 1/5 शेयर, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम, नॉट फ्रॉम ए बट बी बट सी एज वेल। तीनों से लिया है, ए से भी लिया है, बी से भी लिया है, सी से भी लिया है। किस रेशियो में? 2:1 रेशियो रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरी आंखों में देखो बेटे, बेटे कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो? 1/5 के लिए। 1/5 का 2/5। बेटे मेरी बात सुनो ध्यान से। कभी मथुरा उतरा गए हो आप? वहां देखा आपने जो लोग भक्ति कर रहे होते हैं ना, वो एकदम लीन हो जाते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में, एकदम बिल्कुल लीन। उनको कोई सुबुद नहीं आती, मतलब जेंट्स भी लेडीज जैसा डांस कर रहे होते हैं वहां पर, मतलब कैसे भी कुछ भी हाँ कि राधे राधे ये वो। कभी जाना कभी वहां पर, ठीक है? तो मतलब घुस जाना है चीजों के अंदर, शर्माना नहीं है। मैं आपके सामने जोकर बन के ये अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी जोकर बन जाना है एकदम। चिल्लाने में क्या जा रहा है? का बोलने में आफत आ रही है आपको? कोई विदेश से थोड़ा आए हो आप, यहीं के तो हो, बोलो हाँ। ये बाहर निकल के हिंदी में गाली देते हो, यहाँ का नहीं बोल सकते आप? आफत आ रही बोलने में, बोलो लीन हो जाओ एकदम चीजों में। आई बस समर्पित कर दो अपने आप को। आई बस, ये भी तो भक्ति है, नहीं है भक्ति? बिल्कुल भक्ति है बेटे। इतनी धूप में आप आ रहे हो पढ़ने के लिए। हाँ कई बच्चे मुझे देखने भी आते हैं, बट स्टिल फाइन, ज्यादा तो पढ़ने ही आते हैं। तो क्या होगा देखना ध्यान से। डी का हिस्सा कितना? 1/5। बेटे पढ़ना, 1/5 का, वेरी गुड, ये रहनी चाहिए आवाज। 2/5 किससे? ए से। 1/5 का 2/5 बी से। 1/5 का 1/5 सी से। अच्छा आधे बच्चे यही भंड कहते 1/5 का 1/5, हाँ 1/5 गुणा 1/5, 1/25, बोलो हाँ। तो क्या मैं ऐसी बात कह सकता हूं? ए से पता कितना लिया गया है? 1/5 का 2/5, यानी कि 2/25। 2/, ए में से घटेगा 2/25, बोलो हाँ। बी में से भी घटेगा 2/25, बोलो हाँ। सी में से घटेगा 1/25, बोलो हाँ। और बेटे अब की बार देखो लड़के ने कैसे घटाया है, बताना सही किया नहीं किया? करो वाह। आई बात समझ नहीं आई? ए का नया शेयर पहले 3/7 था, बोलो हाँ। में से घट गया 1/5 का 2/25। एग्जाम में ऐसे करके आना आपको। सो फिर पहले आपने वैसा क्यों सिखाया? बेटे पहले ऐसे सिखाया था कि चीजें आसान लगे आपको। आई बात समझ में? जी, तो क्या होगा? 1/5 का 2/5, ए से घटा दिया, हाँ बोलो। अच्छा घबराना मत, ये 2/25 ही है। एलसीएम आएगा 175, 7 15 नहीं 7 दूनी 14, 25 आएगा, सॉरी 25 यहाँ 75। अच्छा 25 यहाँ पर आएगा, 7 दूनी 14 आ रहा है सॉल्व करना जी। ये आगे बेटे 61/175। सर कितना गंदा रेशियो है, अपनी शक्ल से कंपेयर करो, अच्छा लगेगा। आई बात ने जी। बी की बात करते हैं, पुराने से कितना? 2/7, 2/7, उसमें से कितना घटेगा बेटा? 1/5 का 2/25, समझ में आ रहा है? तो 2/7 माइनस 2/, एलसीएम 175, 7 से डिवाइड करो 25 दूनी 50,
25 को इससे डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 36/175। हाँ बोल दो। सी की बात करते हैं। हाँ सर करो हमारी बात। 2/7, 2/7 में से घटेगा कितना? 1/5 का 1/5। समझ पा रहे हो बात को? तो बड़े कितना घटा, एलसीएम कितना आ गया? 175। 7 25 दूनी 50, 25 7 7 एकम 7, 43/175। हाँ बोल दो। और डी का हिस्सा पता कितना है? 1/5। कितना है? 1/5। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चले? हाँ बोल दो। और ऐसी ना ऐसी, बस मजे के लिए बता रहा हूं आपको, ये इसको सब जोड़ोगे ना 1/5 ही आएगा। देखते हैं बेटा, 2/25, 2/25, 4/25, 1/25, 5/25, 1/5। इनमें से घटा है, डी को मिला है। पूजा हाँ बोलो। आई बस हमें पक्का? चलो बेटा, न्यू रेशियो पता कितना आ जाएगा? 61/175, 36/175 और 43/175 और 1/5। सबसे 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 बड़ा कौन? 175 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 61, 36, 43, 175 का मल्टीप्लाई होगा, 5 से 5 कटेगा 17, कितना? 35। हाँ बोलो। हाँ जी बेटे, इसमें ना किसी का डिवाइड नहीं, कोई मत करना, नहीं तो बिखर जाओगे बेटे। 61 आ रखा है यहाँ पे। आई बस में 61 एक कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। पता नहीं? पता प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य, अभाज्य संख्या है। सर ये क्या होता है? छोड़ो ना। फाइन, जो अपने सिवा किसी और से भाग नहीं होते। फाइन, 43 भी ऐसा ही है। चले? हाँ बोलो। कोई इश्यू यहाँ तक? तो आई होप अब बेटा आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फाइन, इससे आगे की चर्चा हम कब करेंगे आपके साथ? तब तक के लिए बेटे नमस्कार, बाय बाय।